नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ का बंटवारा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, हम सब घूमने जा रहे हैं, आप अंदर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। यह कहकर निखिल अपनी पत्नी टीना और बेटी स्वीटी को लेकर चला गया। रात का खाना उनका बाहर ही था। लता देवी से निखिल ने बस औपचारिकता ही पूछा कि माँ आप चलोगी। तभी टीना ने मना करने के अंदाज में बात घुमा दी और कहा कि हम लोग देर तक आएंगे और वैसे भी मम्मी जी देर रात का खाना पचता नहीं है, उनके घुटनों में इतना दर्द रहता है, ज़्यादा चल भी नहीं पाएंगे। मॉल में लंबा भी चलना होता है। फ्रिज में सुबह का बचा खाना रखा है, आप खा लीजिएगा। हम तीनों को लौटने में देर हो जाएगी, हमारा इंतज़ार मत करना। हमारे पास फ्लैट की चाबी है, अंदर आ जाएंगे, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। टीना ने अपने हिसाब से जो ठीक लगा कह दिया। निखिल ने भी पत्नी की बात में मौन स्वीकृति दे दी और दोबारा नहीं पूछा। लता देवी जागती रही और उन लोगों का इंतज़ार करती रही। जब तक घर लौट न जाए बच्चे तो माँ को नींद कहाँ आती है। उस पर यह बुढ़ापा, नींद तो वैसे भी आधी हो जाती है। रात के 12 बजने को थे, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तीनों अंदर आ गए और अपने अपने कमरों में जा चुके थे। एक बार भी कमरे में आकर माँ को नहीं संभाला। लता देवी का यही कहीं मन नहीं लगता था, पर क्या करे, पति की मृत्यु के बाद अकेले रहना मुश्किल था गांव में। पर क्या करे, बड़ा सा घर छोड़कर यहाँ आ गई। कहने को तो 2 बेटों की माँ, पर निखिल और अखिल दोनों ही अपने घर संसार में रम चुके थे। बचपन में माँ का आंचल नहीं छोड़ने वाले आज माँ के पास बैठकर हालचाल भी नहीं पूछते थे। निखिल के यहाँ निखिल ऑफिस के काम में व्यस्त रहता, बहू टीना किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, पोती स्वीटी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई और फ़ोन में लगी रहती। लता देवी के पास कोई आकर नहीं बैठता। एक बार तीज के त्यौहार पर उन्होंने टीना को साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। टीना से पहले निखिल ने उसको सुना दिया, माँ साड़ी पहनने से टीना को परेशानी होगी। आजकल कौन साड़ी पहनता है, बिना साड़ी पहने भी तो रीति रिवाज पूरे हो सकते हैं। लता जी को खाना बनाने का बड़ा शौक था, पर टीना उन्हें रसोई में नहीं जाने देती। कभी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना बताने वाले निखिल भी माँ को मना कर देता, आप ज़्यादा तेल मसाला डाल देती हो, खाना काम वाली बाई ही बना लेगी। बहू के सामने इस तरह से उपेक्षा करना लता देवी को बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी वह कड़वे घूंट पी लेती। जब निखिल ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता तो वह अपनी बेटी को क्या सिखाएगा। लता देवी चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती। लता देवी का घर में होना ना होना बराबर ही था। रात को टीना ने आकर कमरे में कहा, माँ जी आप सामान बांध लीजिए, कल अखिल भैया आपको लेने को आ रहे हैं। मैं कैसे भूल गई, आज तो 6 महीने हो गई। लता देवी ने खुद को ही उल्हाना दिया। अब कल से 6 महीने तक अखिल के घर रहना है। उन्होंने अपना सामान बांध लिया। पति के गुजरने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी सहमति से माँ को 6-6 महीने तक पास रखने का प्रस्ताव रखा था। लता देवी 6 महीने निखिल के पास रहती तो 6 महीने अखिल के पास रहती। अखिल सुबह आया और माँ को लेकर चला गया। दोनों भाई एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में हमेशा मनमुटाव रहता था। लता जी इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि दोनों भाइयों की आपस में जरा भी न बनती थी। माँ को लेने छोड़ने के वक्त ही बस दोनों का हर 6 महीने में आमना सामना होता था। अखिल के 2 बेटे हैं जो सदा वीडियो गेम, क्रिकेट और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। अखिल की पत्नी सीमा ब्यूटी पार्लर चलाती थी, इसलिए व्यस्त रहती। अखिल के घर में भी लता देवी से कोई बात नहीं करता था। एक दिन दूर के रिश्तेदार घर में आए, उनके सामने ही सीमा ने घुटनों तक पहन लिया। लता देवी ने कहा कि घर में जब कोई बुजुर्ग रिश्तेदार आए तो बहू इस तरह के कपड़े ना पहने। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। बहू गुस्सा हो गई, बेटा नाराज हो गया। अपनी पत्नी के सामने ही दोनों बेटे उन्हें डांट देते थे। दोनों बेटों को एक सा हाल था, दोनों हर बार पत्नियों का साथ देते थे, कहीं पत्नियों के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लता देवी को रह रहकर अपने पति की याद सताती। वह घर याद आता जहां वह वर्षों तक रही थी। एक दिन यहाँ से उन्होंने अपनी गृहस्थी आरंभ की थी, जिस आंगन में ये दोनों भाई खेले थे, जहाँ परिवार के साथ मिलकर होली, दिवाली, हर छोटे बड़े त्यौहार मनाए थे। अखिल भी कभी आकर नहीं पूछता कि माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी क्या इच्छा है। देवी
लता देवी यही महसूस होता कि अखिल के घर में भी वह वंचित है। उसे 6 महीने पूरे करने हैं। 2 साल से यही चल रहा था। दोनों घरों और बेटों के बीच में वह पिसकर रह गई। इंसान कोई भी हो, उसे अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। एक दिन लता देवी ने निखिल के पास फ़ोन किया। 2 दिन निखिल ने झल्लाकर कहा कि 2 दिन अखिल के यहाँ और रहना है। लता देवी की आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली, बेटा यह माँ सबकी आंखों में खटकती है। 6-6 महीने दोनों भाइयों ने बांट लिए। तुम दोनों को जन्म दिया, पाला पोसा, इतनी ममता लुटाई, और तुम दोनों भाई माँ की उपेक्षा करते हो। अपने बच्चों और पत्नियों के सामने मुझे झड़प देते हो, आंखें दिखाकर चुप करा देते हो। पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे बच्चों, पत्नी की तरह माँ का भी आत्मसम्मान होता है और तुम्हें माँ के आत्मसम्मान की भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह मेरी उपेक्षा, मेरा अपमान और यह अकेलापन मुझसे सहन नहीं होता है। मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों का परिवार परेशान रहता है। मेरी भी मजबूरी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? तुम ही मुझे बताओ। मैं वापस गांव जा रही हूँ। गांव का मकान खाली पड़ा है, मैंने उसे बेचने का निर्णय त्याग दिया है। अब मैं वहाँ रहूँगी। गांव का घर बेच देंगे और माँ को 6 महीने अपने पास रख लेंगे। इससे मिलने वाले पैसे का आधा आधा कर लेंगे। लता देवी ने निखिल और अखिल की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। गांव में अकेले पड़े रहोगी, वहाँ कोई पूछेगा भी नहीं, अखिल ने तेज आवाज में कहा। यहाँ भी पड़ी ही रहती हूँ, यहाँ भी कौन पूछता है। माँ सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती है। मैंने गांव के पड़ोस में रामलाल के बेटे को बुला लिया है, वह मुझे गांव ले जाएगा। अपने घर में अपने पति की यादों के सहारे दिन बिता लूँगी। पुराने पड़ोसी हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबके साथ मेरा तो बुढ़ापा बीत जाएगा। तुम्हारे पिताजी की पेंशन से मेरा गुजारा हो जाएगा। चाहे कम खा लूँगी, पर सम्मान से तो रहूँगी। आज मैं तुम दोनों को अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ और अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। यह सुनकर अखिल और निखिल भौचक्के रह गए। थोड़ी देर बाद रामलाल का बेटा आ गया। लता देवी आत्मसम्मान से जीने के लिए अपने घर की ओर चल दी। दोस्तों, आत्मसम्मान से जीने का सबको हक है। बुढ़ापे में माँ को सिर्फ बच्चों से प्यार और अपनापन चाहिए होता है। अगर अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो औलाद फिर किस काम की है, बताओ। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। बताइए कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ